बहुत साल पहले एक प्रतापी राजा रहते थे। उनके 3 बेटे थे। राजा अपने बेटों को योग्य शासक बनाने के लिए उनकी शिक्षा दीक्षा के लिए अच्छी व्यवस्था करते हैं। राजा अपने बेटों को हर विद्या में पारंगत बनाना चाहते थे, जिससे राजा के बाद उनके पुत्र उनके राज्य को संभालने योग्य हो सके। तीनों बेटों की अच्छी शिक्षा दीक्षा हुई। अंत में जब राजा बूढ़े हो गए तब वे अपने तीनों पुत्रों को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं, हमारे राज्य में नाशपाती का एक भी पेड़ नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम तीनों नाशपाती के पेड़ की खोज करो और वापस आकर मुझे बताओ कि यह कैसे होता है। लेकिन राजा ने अपने तीनों बेटों के सामने एक शर्त रखी। शर्त के अनुसार तीनों बेटों को अलग अलग और 4-4 माह के अंतराल में जाने के लिए कहा और इसके बाद एक साथ आकर प्रश्न का उत्तर देने को कहा। तीनों ने राजा की बात को स्वीकार कर लिया। राजा की शर्त के अनुसार राजा का बड़ा बेटा सबसे पहले गया। उसके 4 महीने बाद मंझला बेटा गया और सबसे आखिर में उसका छोटा बेटा गया। सभी लड़के अपनी अपनी खोज के साथ पिता के पास वापस आते हैं। राजा बारी बारी से उनसे पूछता है कि बताओ वृक्ष कैसे होता है। सबसे पहले राजा का बड़ा बेटा जवाब देता है और कहता है, नाशपाती का पेड़ बहुत अजीब होता है। उसमें ना तो पत्ती होती है और ना ही कोई फल लगा होता है, एकदम से सूखा होता है। बड़े बेटे की बात सुनकर मंझला बेटा तुरंत बोलता है, नहीं, नाशपाती का वृक्ष तो बहुत हरा भरा रहता है, लेकिन कमियां सिर्फ यह है कि इसमें फल नहीं लगते हैं। तब मंझले बेटे की बात सुनकर सबसे छोटा बेटा बोला, मेरे दोनों बड़े भाई लगता है कोई दूसरा पेड़ देख कर आए हैं, क्योंकि नाशपाती का पेड़ तो बहुत हरा भरा होता है और फलों से लदा रहता है, मैंने खुद देखा है। और राजा के तीनों बेटे अपनी अपनी बात पर अड़े रहे। तब राजा कहता है, तुम तीनों ने जो देखा है वह सही है। तुम तीनों ने ही नाशपाती के वृक्ष देखे हैं, लेकिन तुमने जो देखा है उसी को सही माना और वह सही है भी। लेकिन तुम तीनों ने अलग अलग मौसम में जाकर नाशपाती के पेड़ को देखा है, इसलिए उसकी अलग अलग खूबी को जाना है। राजा की यह बात सुन तीनों बेटे अपने पिता की तरफ चुप होकर देखने लगते हैं। तब राजा उन तीनों को कुछ महत्वपूर्ण बातें बतलाता है। तब राजा कहता है कि मैंने तुम तीनों को जानबूझकर अलग अलग मौसम में नाशपाती का वृक्ष देखने के लिए कहा था, क्योंकि मैं तुम तीनों को एक सीख देना चाहता था। फिर राजा अपने बेटों को ये 3 बातें बताता है। किसी भी चीज़ को एक बार देखकर या जांच करने के बाद सही जानकारी पूरी तरीके से नहीं हो पाती है। किसी भी व्यक्ति को या फिर वस्तु की पूरी जानकारी के लिए लंबे समय तक उसका सही ढंग से अवलोकन करना पड़ता है। किसी के बारे में जल्दी ही कोई भी राय नहीं बना लेनी चाहिए। हर मौसम एक जैसा नहीं रहता है। नाशपाती के वृक्ष पर भी मौसम का प्रभाव देखने को मिलता है, इसलिए वह कभी मौसम की मार की वजह से सूख जाता है तो कभी हरा भरा रहता है और कभी फलों से लदा रहता है। जीवन भी इसी तरह होता है। जीवन में उतार चढ़ाव, सुख दुख आते जाते रहते हैं, इसलिए हमें हिम्मत बनाए रखनी चाहिए और हर मौसम की तरह समय भी गुजर जाता है। हमें किसी भी विवाद में तब तक नहीं पड़ना चाहिए जब तक कि हमें दोनों पहलुओं की पूरी जानकारी ना हो जाए। हमेशा एक पक्ष के पहलू की जानकारी सुनने के बाद दूसरा पक्ष भी सुनना उतना ही ज़रूरी होता है।